नमस्कार, आप देख रहे हैं फ्रंटलाइन झारखंड न्यूज। नौकरी में हुई धांधली को लेकर कुछ युवा सड़क पर उतरे। जिला स्कूल से लेकर फिरालाल तक इन युवाओं ने पैदल मार्च किया। इन युवाओं का कहना है शिक्षक नियुक्ति के लिए वैकेंसी निकाली गई थी, जिसमें भारी संख्या में फर्जीवाड़ा हुआ है। जैसा कि इन युवाओं ने बताया, 292 पदों पर वैकेंसी निकाली गई थी, लेकिन यहाँ पैसे लेकर नियुक्ति दी जा रही है। सुनिए क्या कह रहे हैं ये युवा। क्या कुछ आधार है इसका कि पैसा मांगा जा रहा है? फोन करके मांगा जा रहा है। जो ऑडियो क्लिप इस प्रकार है। हेलो, हाँ नमस्कार सर। हाँ वीरेंद्र जी बोलिए। हाँ सर, बोल रहे थे तो मैसेज किए थे सर ज्वाइनिंग के लिए, तो कैसे कैसे हो रहा है सर, समझ में नहीं आ रहा सर। मैसेज हम भी किए थे। 1,20,000 रुपये डोनेशन लग रहा है, जो लेके आएगा उसका काम होगा। सर हम लोगों ने खुद जाकर रिज्यूम जमा किया है ना। रिज्यूम जमा करने के बाद वहाँ पे इंटरव्यू दिया, और इंटरव्यू ऐसे शख्स से लिया जा रहा है जो कि हम लोग के बीच में ही एक आवेदक है, जो आवेदन दी है वही हम लोग की इंटरव्यू ले रही है ना। तो भाई कहीं भी इंटरव्यू कौन लेते हैं? जो सीनियर होते हैं, जिनको इस फील्ड के बारे में ज़्यादा जानकारी हो वो। तो पहली बात तो यहाँ पे कंपनी ये कर रही है, उसके बाद डायरेक्ट बोलती है कि आप पैसे के पैसे अगर आप देंगे 1.5 लाख 2 लाख, हर सब्जी जैसे बिकता है उस तरह से इन लोग बेचने का काम कर रही है जेएमडी कंपनी। ना तो वो महिलाओं का आरक्षण दे रही है, ना तो हमारे देखिए डिसेबल शिक्षक है, ना तो इन लोगों को आरक्षण दे रही है। ये देखिए हमारे डिसेबल शिक्षक संघ के हैं, ये हायरिंग से हैं, ये देखिए MR हैं, मेंटल रिटार्डेशन से हैं। इन लोगों को नहीं, महिला है हमारे सर्विस में, ना तो डिसेबल से प्रभावित है, महिलाएं लोग हैं ना, ना तो इन लोग किसी का आरक्षण दे रहे हैं। इन लोग का एक ही मंशा है कि जो पैसा देगा उसको नौकरी मिलेगा। अगर इस तरह का भ्रष्टाचार होगा तो हम लोग सरकार को ये सूचित कर रहे हैं कि ये भ्रष्टाचार नहीं होने देंगे, और आप भी मत होने दीजिए। क्योंकि आज जो यहाँ पे पैसे के लेन देन के जो शिक्षक जा रहे हैं, कहीं ना कहीं वो सभी जिला में जाके वो भ्रष्टाचार का काम करेंगे। इसलिए शिक्षक की जो मान मर्यादा बनी हुई है, उस मान मर्यादा को बने रहने दीजिए। शिक्षकों को बेचने का काम नहीं कीजिए। इसलिए है कि भाई इनको बेचने का काम नहीं करे, इनको पैसे के लेन देन से नहीं तोले। झारखंड सरकार को ये समझ में आना चाहिए कि आज अगर वो सत्ता में बैठे हैं या तो जो कुछ जान रहे हैं, उनको भी कोई शिक्षक, कोई गुरुजन ने ही पढ़ाया लिखाया है, उनको एक शिक्षा दिया है, तब जाकर आज वहाँ पे है। इसलिए वो अपने विवेक का उपयोग करे, और विवेक का उपयोग करके शिक्षकों को बेचने का काम नहीं करे। क्योंकि यही शिक्षक है किसी को अंधकार से उजाला में लेके जाता है। इसलिए मैं चाहता हूँ सरकार से कि आप सुनिश्चित तरीके से बहाली ले, सभी को जो आरक्षण नीति है उसका पालन करें, रोस्टर का पालन करें, और बीच में बहाली के लिए आप पैसे के लेन देन ना करें। सबसे पहले तो हम बताना चाहेंगे कि जैसा कि झारखंड सरकार जो है सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का अनदेखा करके ये प्राइवेट कंपनी जो है जेएमडी कंपनी, उसको विशेष शिक्षक की बहाली के लिए टेंडर दिया है। जो जेएमडी कंपनी भी काफ़ी भ्रष्टाचार में लिप्त होकर लोगों से खुलेआम पैसा मांग रही है, और कह रही है कि हम सरकार को पैसा दिए हैं और हम पैसा लेंगे। ये खुलेआम कह रही है, जबकि ये हम लोगों ने शिक्षा मंत्री को भी अवगत कराया कि इस तरह का बात है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि जांच करेंगे, आप लोग सबूत ला। तो हम लोग सबूत कहाँ से लाएंगे? ये तो आपकी सत्ता है, आपका सरकार है, तो आपको लाना है, आपके पास पावर है, तो आप लाइएगा सबूत की कहाँ से लाना है। कॉल रिकॉर्डिंग निकालिए, 1 महीना का कॉल ट्रेस करवाइए, कॉल रिकॉर्डिंग निकालिए, उसका 1 महीने का पता चल जाएगा कि कौन किसके साथ साठगांठ है और क्या हो रहा है मामला जेएमडी कंपनी के साथ में। हम लोगों का मांग है कि हम लोग जो है इस तरह का भ्रष्टाचारी जो पैसे का लेन देन है वो झारखंड में नहीं चलने देंगे। साथ ही सर्वोच्च न्यायालय का जो आदेश का पालन हरियाणा में हो रहा है, राजस्थान में हो रहा है, दिल्ली में हो रहा है, यहाँ क्यों नहीं हो रहा है? जयमन सरकार ने बोला था कि हम सुशासन लाएंगे, ये कुशासन की ओर क्यों ले जा रहा है? अभी पिछले दफ़ा जेपीएससी के अभ्यर्थी लोग भी आंदोलन किए थे, उसका बात को अनदेखा किया गया। जब सर्वोच्च न्यायालय का शरण लिए वो लोग, तब अभी जाकर न्याय मिला है। अभी उन लोगों को वो वैकेंसी पे निरंकुशता आई है, आँच आया है। तो इस तरह का ये वैकेंसी पर भी यहाँ कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि झारखंड सरकार और झारखंड शिक्षा परियोजना जो है इस तरह के भ्रष्टाचारियों के हाथ में बेचने का काम कर रही है, पैसे का खेल खेल रही है। कितने पदों की नियुक्ति थी? क्या सब में नियुक्ति हो गई है?
क्या बोले? कितने पदों का लेकिन 292 पदों पर नियुक्ति होनी थी, जिस पर अभी भ्रष्टाचारियों ने पैसे लेन देन करके कुछ भरते जा रहे हैं। और ये कहाँ का है कि बिना रिजल्ट जारी किए अपॉइंटमेंट लेटर दे रहे हैं, ऑफर लेटर दे रहे हैं। ये कहाँ का ये है? बिना गाइडलाइन का, बिना नियुक्ति नियमावली का आप कैसे बहाली ले रहे हैं, वो भी विशेष शिक्षक का? सीधा रद्द। ये बहाली हम कहते हैं कि रद्द होनी चाहिए। ये साफ तौर पर ये बहाली का कोई मतलब नहीं है। ये बहाली पूर्ण रूप से गलत है और नियम के संगत नहीं है, न्याय विरुद्ध है। तो हम सरकार से ये मांग करते हैं कि इसको जल्द करें, नहीं तो हम लोग विशेष शिक्षक संघ जो है उग्र रूप लेकर के इसको बड़ा आंदोलन के रूप देंगे। हम परिचय दीजिए। मेरा नाम शंकर लाल राणा है और मैं वर्तमान में विशेष शिक्षक संघ का अध्यक्ष हूँ। ये आरोप लगा रहे हैं कि जितने भी हमारे कैंडिडेट हैं, यहाँ तक कि हम लोगों को भी, हमें भी मैसेज आया था कि आइए नहीं तो सीट फुल हो जाएगा। हमने खुद जेएमडी का जो जीएम है, जनरल मैनेजर है, उनसे आशुतोष रंजन है, हमने और खुद जो पूर्व अध्यक्ष है पावेल कुमार और सभी लोगों ने, हम लोग 4 जन मिल के बात किया था उस दौरान जो प्रेस क्लब में कॉन्फ्रेंस था। उससे पहले हम लोग पूर्व में बात किए थे। हमने खुद कहा था कि हम एविडेंस बनते हैं कि आप इस पर केस कीजिए, इस तरह की बात है, निष्पक्ष रूप से बहाली कीजिए। लेकिन उन्होंने सिर्फ जो कुछ संघ के जो जान रहे हैं कि जो अगुवाई करने वाले 10 लोगों को सुनने में आ रहा है कि उन लोग को नियुक्ति मिल गया। बाकी अभ्यर्थी जो योग्य है, महिला है, दिव्यांगजन है, वो लोग कहाँ जाएंगे? ये पारदर्शिता है। और हमारे साथी जो ऑडियो है, जो पैसा देने की बात जिनसे हो रही है, सारे लोग मौजूद है हमारे बीच। मुकेश रंजन है, वो खुद उसका भुक्तभोगी है, सुखदेव है और सारे साथी हैं जिनसे मोटी रकम वसूलने की बात कही जा रही है। तो हम लोगों ने ये मोर्चा निकाल कर हम लोग पढ़े क्यों हैं? ऐसे गरीब घर के बच्चे हैं, जो अयोग्य है, दलित है, पिछड़ा है, वो जाएगा कहाँ? जिनके पास योग्यता है, वो जिनके पास पैसा है, जो कुछ नहीं जान रहा है, जो 2 साल का डिग्री ले लिया, कुछ अनुभव नहीं, जो दिव्यांग क्षेत्र में क्या काम करेगा? पैसा दे के जाएगा, मतलब कि पूरे ब्लॉक और स्टेट में भ्रष्टाचार फैलाने का काम करेगा। हम सरकार से गुहार, शिक्षा मंत्री से भी गुहार लगाना चाहते हैं। उन्हें दलाल ने खुद कहा कि नहीं, हम सरकार को तो हम इतना मोटा पैसा दिए हैं, करोड़ों रुपया में, सरकार क्या कर लेगा हमको? ये बताइए, ये अभ्यर्थियों के लिए कितना शर्मनाक बात है। हम आप लोग के से माध्यम से चाहेंगे कि आप सरकार को आईना दिखाने का काम करें, ताकि हम सभी गरीब पिछड़े लोग को उस जगह पे अस्थायी रूप से नौकरी मिल सके। हम इन्हीं बातों को और सुप्रीम कोर्ट को जो आदेश है उसका सरकार पालन करे। मैं इन्हीं बात करके धन्यवाद। बताना ये है कि जैसे अभी एक सवाल आया था कि हमारा जो संघ 2 महीनों से लड़ रहा है और हम लोग तो आंदोलन आज 10 सालों से कर रहे हैं, और हमारे अध्यक्षता कर रहे लोग पूर्व लोग थे। अध्यक्ष पावेल कुमार, सचिव मधुर जी और कोषाध्यक्ष निखिल कुमार, इन लोग अगुवाई न कर रहे हैं। अभी आपको दिख रहा है कि हम लोगों ने नया पदाधिकारियों का चयन किया है। इसके पीछे भी वजह रहा है, हम लोगों ने उन लोगों को निरस्त किया है, क्योंकि हमारे आंदोलन की अगुवाई करते करते कहीं ना कहीं वे लोग इस भ्रष्टाचार में शामिल हो गए और पैसे के लेन देन में शामिल रहे। मैं उन अध्यक्ष सचिव सभी से सीनियर हूं और मेरे द्वारा भी फेस टू फेस मुझे भी पैसे का डिमांड किया गया, और इसका मैं जीता जागता सबूत हूं अध्यक्ष सचिव को। इसीलिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं कि हम लोग बिना पैसा का नियुक्ति लेंगे, और हमारा ही अध्यक्ष पैसे की मांग कर रहा है। तो इसलिए हम लोगों ने सारे सदस्यों ने मिलकर पुराने कमेटी को भंग किया और नए, हाँ, वो खुद साठगांठ करके अपना नियुक्ति पत्र भी प्राप्त कर लिया और हमें छोड़ दिया। हमारा आंदोलन कंटिन्यू जारी है। हमारे जो नए पदाधिकारी हैं, हमारे अध्यक्ष शंकर लाल राणा जी, सचिव को छत्रु जी और कोषाध्यक्ष अनंजय जी, इन लोगों के अगुवाई में अब हमारा संघर्ष जारी है और सरकार तक हमारा आवाज़ मीडिया के द्वारा आप पहुंचाने का काम करें कि इस नियुक्ति को यथासंभव रद्द करते हुए अस्थायी नियुक्ति और पारदर्शिता के साथ नियुक्ति करवाने का कृपा करें। और इन्हीं बातों के आपको किनके द्वारा ऑफर दिया गया, किनके द्वारा कितने रुपए मांगे गए थे? जी, मुझे पर्सनली जो है मेरे अध्यक्ष के द्वारा ही बोला गया था। पहले तो उन्होंने साफ छवि से बोला कि 1 पैसा हम लोग नहीं देंगे और नियुक्ति लेंगे, लेकिन अपना नियुक्ति करने के बाद मेरे मुंह पे उन्होंने कहा कि आपको 70,000 देना पड़ेगा, तब जाके आपकी नियुक्ति होगी, अन्यथा नहीं होगी। अन्यथा आप अपना देखिए, हमसे कुछ नहीं हो पाएगा। उन्होंने जब ऐसा कहा, हम लोगों ने अपना नया तरीका ढूंढा है। हम लोग विरोध करते रहेंगे जब तक हमारी मांगों को पूरा नहीं किया जाता है। परिचय दीजिए अपना। मेरा नाम इम्तियाज अंसारी हुआ, मैं हजारीबाग जिले से हूँ, और अभी फ़िलहाल जो नया संघ का हम लोग पदाधिकारी चयन किया गया उसमें मैं
सह सचिव के पद पर हूँ। होना था। कितने पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई है? 292। कितने लोगों की नियुक्ति हुई है? अभी तक इसका कोई पारदर्शिता नहीं रखा गया है, कोई भी पारदर्शिता नहीं रखा गया है। ये हमारी महिला भी है। कब हुआ था आपका इंटरव्यू? हम लोग को 17-18 में पोस्ट आए थे, जिस दिन हम लोग जेएमडी कंपनी के चेयरमैन को भी हम लोग स्वागत किए थे। उस दिन हम लोग का इंटरव्यू हमको दिए थे। बाकी इसमें सब बहुत दिन से इंटरव्यू का काम चल रहा है, लेकिन ये इंटरव्यू लेकर डायरेक्ट लेना ये कहाँ का सही चीज़ है बताइए? पैसा वो दे रहा है तो उसका हो रहा है। कह रहा डायरेक्ट कंपनी कॉल करेगा, कब कॉल करेगा? गजब है, जब सारा सीट फुल हो जाएगा तब करेगा कॉल। अरे देना डायरेक्ट मेरिट लिस्ट निकालिए, कितना मेरिट लिस्ट है, कितना क्या है, उसके अनुसार सब कीजिए। इसमें पारदर्शिता है ही नहीं, डायरेक्ट नियुक्ति हो ही नहीं रही। विभागीय नियुक्ति थी या प्राइवेट नियुक्ति थी? विभागीय मतलब क्या, कौन सा ये? वही विभाग से प्राइवेट कंपनी के द्वारा हो रहा है। शिक्षा विभाग जो है हमारा झारखंड शिक्षा परियोजना झारखंड सरकार का, उसने यह नियुक्ति प्रक्रिया जेएमडी सर्विस प्राइवेट लिमिटेड निजी कंपनी है, जिसको नियुक्ति के लिए वो कार्यभार दिया गया आउटसोर्सिंग कंपनी के रूप में। तो वो नियुक्ति ले रही है और उसके बदले में जिनके पास पैसा है, जिन अभ्यर्थी है, उनको फ़ोन करके जो पैसा देने वाला अभ्यर्थी उनको बुलाकर नियुक्ति पत्र दिया जा रहा है। बाकी जो योग्य है हमारे बीच में, महिला है, दिव्यांग है, हम सभी 12-15 साल से अनुभव व्यक्ति है, उन सभी को दरकिनार करते हुए ये निजी कंपनी जो है मोटी रकम पैसे, यहाँ तक कि हमारे कुछ संघ के जो सीनियर साथी थे, कुछ वैसे लोग ने गद्दारी करने का काम किया और खुद जेएमडी के साथ मिलकर अभी मोटी रकम वसूलने का काम किया है। इसीलिए हम लोग संघ ने नया अध्यक्ष शंकर लाल राणा को चुने हैं और बाकी सब तमाम पदाधिकारी चुने हैं ताकि वो निष्पक्ष रूप से इस पर न्याय हो। अन्यथा हम लोग न्यायपालिका के दरवाजे में PIL करने जा रहे हैं और ये प्रक्रिया पुनः रद्द होगी और नया नियुक्ति सरकार अस्थायी रूप से ये बहाली हम बहाली लेगी। हम इन्हीं अपने बातों को अपने क्या मामला है? मामला यही है कि रिसोर्स शिक्षकों की नियुक्ति 292 सीटों पे हो रही है, जो सुप्रीम कोर्ट का आदेशानुसार होना हर एक स्टेट में सुनिश्चित किया गया है। लेकिन झारखंड सरकार क्या कर रही है, ये जो नियुक्ति प्रक्रिया होना था ये अस्थायी रूप से होना था, सरकार खुद करने का आदेश मिला था, लेकिन ये एक निजी एजेंसी के द्वारा करवाया जा रहा है। और निजी एजेंसी जो नियुक्ति प्रक्रिया चालू किया है उसमें बहुत सारा अनियमितता बरत रहा है। जैसे में कि मतलब कोई भी मापदंड नहीं अपनाया, झारखंड का जो स्थानीय नीति है उसको नहीं अपनाया, आरक्षण नीति नहीं अपनाया और ना ही मेरिट जारी किया। एक साक्षात्कार लिया, वो भी सिर्फ नाम पूछा जा रहा है साक्षात्कार में, और जो मोटे रकम दे रहे हैं 1 से 1.5 लाख रुपए जो दे रहे हैं उन लोग को नियुक्ति दिया जा रहा है। हमारे बीच में महिला है, इनको आरक्षण नहीं दिया गया। हमारे बीच में दिव्यांग है, दिव्यांग बच्चों के लिए नियुक्ति हो रही है, उनको आरक्षण नहीं दिया गया। यहाँ पे सीधे तौर पे 1 लाख से 2 लाख के बीच में मोटी रकम देकर नियुक्ति किया जा रहा है। इसका हम लोग विरोध करते हैं और इसका खंडन करते हैं। कौन सी निजी कंपनी को दिया गया ये? जेएमडी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड एजेंसी है जो फिराल लाल चौक पे ही है। इसका कार्यालय दुर्गा टावर 3rd फ्लोर पे है। और जब हम लोग वहाँ पे भी बात किए तो उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि ये नियुक्ति पारदर्शिता है, लेकिन कहीं भी पारदर्शिता नहीं बरता गया। हम लोग एक ऑडियो क्लिप भी जारी किए हैं, उसके दौरान उसके उपरांत जेएमडी कंपनी के MD ने एक फॉर्मेलिटी के लिए अपने ही स्टाफ के ऊपर केस किया है।